अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के बाजू के अंदर दर्द है वो अपने बाजू के दर्द को किस तरह खत्म करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, 5 ऐसी टिप्स समझ ले मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बाजू के दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्पफुल साबित होंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को बंद नहीं करना, इस तरह आपको समझ नहीं लगेगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ कि हमें बाजू का दर्द होता क्यों है। 3 रीजंस की वजह से हमें बाजू का दर्द होता है। सबसे पहली रीजन ये है कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं जिसकी वजह से वहां पर आपको चोट लग जाती है, आपकी इंजरी हो जाती है, वो आपकी किसी भी चीज की हो सकती है। मैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेने वाला हूँ बाजू की। आपको वहां पर अगर आपको इंजरी हो गई है, अगर आपको कोई चोट लग गई है, गिर गए हैं, तब भी आपको बाजू का दर्द हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, किसी भी चीज का आपको वहां पर दर्द हो सकती है। दूसरी यहाँ पर मैं जो आपको रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमें बाजू का दर्द होता है वो है कुछ चीजें हैवी लिफ्ट करने से, हैवी चीजें उठाने से, अनबैलेंस यानी बैलेंस का कायम ना होना, अनबैलेंस हो जाना, उस वजह से भी हमें बाजू का दर्द हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिम के अंदर अगर आप कोई हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो अब आपको वहां पर इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से भी आपको बाजू का दर्द होना शुरू हो सकता है। या आप घर पर कोई ऐसी चीज उठाते हैं जिसकी वजह से आपका बाजू का दर्द हो जाता है, आपका मसल कमजोर है, इस वजह से भी आपका बाजू का दर्द हो सकता है। तीसरी जो यहाँ पर मैं आपको जो रीजन बताने वाला हूँ वो है आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम की कमी। जिन लोगों को चोट भी नहीं लगी, गेम भी नहीं खेलते, इंजरी भी नहीं हुई, हैवी चीजें भी लिफ्ट नहीं की, तब भी उनको बाजू का दर्द हो रहा है, कुछ और दर्द हो रहा है, तो समझ ले उनकी डाइट के अंदर कैल्शियम की कमी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसका इलाज सबसे बेहतरीन ये है कि वो अपनी डाइट को ठीक करें, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से वो इस मसले को कम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, जिन लोगों को इंजरी भी हुई है, जिन लोगों के वैसे दर्द करते हैं, वो इस्तेमाल करके देखें, उनको काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो है रेस्ट। रेस्ट करने से क्या होगा, अगर आपको इंजरी हो चुकी है या आपका वैसे बाजू का दर्द कर रहा है, कोई और चीज़ें दर्द कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर रेस्ट करनी है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पहले काम करते काम छोड़ दिया, आपने प्रॉपर रेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने सोना है। सोने से क्या होगा, आपके बॉडी से दीगर हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को जो जहाँ पर आपको दर्द हो रही है वहाँ पर अगर आपका मसल टूटा हुआ है, मसल ब्रेक है, इंजरी हुई है, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपका जो मसल है वो हीलिंग प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। हीलिंग प्रोसेस होने से क्या होगा, आपका जो बाजू के जो मसल स्ट्रेन हुए हैं, टूटे हुए हैं, वो दोबारा रिबिल्ड होंगे, रिपेयर होंगे, जिससे आपका बाजू का दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर रेस्ट करनी है, प्रॉपर सोना है। प्रॉपर बेड रेस्ट करने से आपका जो वो मसल है जहाँ पर आपको दर्द हो रही है वो प्रॉपर हीलिंग के अंदर जाएगा। दूसरी यहाँ पर मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, आपने अपनी जिस जगह आपको दर्द हो रही है, फर्ज करें आपको बाजू का दर्द हो रहा है, तो आपने एलिवेशन ज़रूर करनी है अपने बाजू का। एलिवेशन करने का मतलब ये है कि जब आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं बाजू के, वो यहाँ पर एक पट्टी सी ऐसे बांधे रखते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो अपनी बाजू को यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स का मकसद ये है कि जब उनकी बाजू यहाँ पर रहेगी तो क्या होगा, आपका जो बाजू यहाँ पर रहने से जो का ब्लड फ्लो है वो इस बाजू के अंदर ज़्यादा आएगा। बाजू का ब्लड फ्लो अगर यहाँ पर ज़्यादा आना शुरू हुआ तो जो आपका मसल है अंदर टूटा हुआ, हड्डी टूटी हुई, जो भी चीज़ें अंदर टूटी हुई हैं, दर्द हो रही है, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, खून की रफ्तार वहाँ पर बहाव ज़्यादा हो गया तो आपका मसल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और आपकी जो दर्द है वो कम हो जाएगी। आपका बाजू जो दर्द कर रहा है, जो टूटा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आपकी बाजू के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर ज़्यादा दर्द अचानक शुरू हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्रीज़र के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी होती है उसको लें और उसको तोड़ के उसका स्मैश बना लें, और जो तौलिया होता है आपका या प्लास्टिक बैग होता है उसके अंदर डालकर या तौली के अंदर डालकर आप उस बाजू के ऊपर ऐसे लपेट दें और 15 से 20 मिनट तक ऐसे लगा रहने दें, ठीक है। याद रखें कि आपने डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर बर्फ़ यूज़ नहीं करनी कि आपने बर्फ़ ली और सीधा आपने यहाँ पर बाजू का दर्द हो रहा था वहाँ पर रख दी। नो, आप तौलिए के ऊपर या जो प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं बाजार से उसके अंदर डालकर आप उसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, जिससे आपको उसका जो आपकी पेन हो रही थी, दर्द हो रही थी, वो फ़ौरन कम हो जाएगी। चौथी जहाँ पर जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने टर्मरिक का इस्तेमाल करना है, हल्दी का। आप कैसे इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है 2 बड़े चम्मच हल्दी के ले लेने हैं और 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल ले लेना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसका पेस्ट बन जाएगा और जिस जगह भी आपको दर्द हो रही है उसके ऊपर लगा दें। जब वो सूख जाए तो आप उसको गर्म पानी से धो लें। धोने के बाद
आप वैसे ही रहने दें और आप इस प्रोसेस को, इस रेमडीज़ को, ये जो मेरा नुस्खा है, आप इसको 2 से 3 बार एक दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उस वक्त तक यूज़ करना है आपने इस रेमडीज़ को जब तक आपकी दर्द जो है वो कम नहीं होना शुरू हो जाती। इसी तरह जो 5वीं मेरी टिप्स है वो है ये आपने जिंजर का इस्तेमाल करना है। जिंजर यानी अदरक हर घर के अंदर यूज़ होती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके बाजू के दर्द को या और कोई चीज़ आपके दर्द, बॉडी के अंदर दर्द हो रही है, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? सबसे पहला तरीका, अगर आप इसको एक्सटर्नली यानी एक्सटर्नल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने जो अदरक है वो काट लेना है और उसका स्मैश बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद जो मलमल का कपड़ा होता है उसके अंदर ऐसे ये मलमल का कपड़ा और उसके ऊपर ऐसे पेस्ट लगा दिया, जहाँ पर दर्द हो रही है वहाँ पर बांध दिया, जिस तरह पट्टी बांधते हैं। और आप इसको रात को सोने से पहले या सुबह अगर आप काम पर जा रहे हैं बांध के चले जाएँ और काम पे आने के बाद इसको धो लें या काम के अंदर आपको रेस्ट मिले उसके अंदर आप उसको उतार सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ गार्लिक के अंदर पाई जाती हैं यानी जिंजर के अंदर पाई जाती हैं, वो आपकी दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में और आपके मसल को रिपेयर करने में, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, जिसका आपका जो मसल है वो हीलिंग प्रोसेस के अंदर जाएगा और आपका बाजू का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी 5 टिप्स। अगर आपका बाजू का दर्द है या घुटने का दर्द है, किसी भी चीज़ का दर्द है, तो ये जो मेरी 5 टिप्स हैं इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मेरी जो ये आपको चीज़ें 5 बताई हैं, इससे आप अपनी दर्द को इतना कम कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेडिसिन से भी ज़्यादा ये काम करेंगी, लेकिन एक शर्त बात यह है कि आपने इन सारी चीज़ों को उस वक्त तक यूज़ करना है जब तक आपका बाजू का दर्द कम नहीं हो जाता। यानी आप डेली यूज़ करें, एक दिन से आपको कुछ नहीं होने वाला। आप इसको डेली बेस पे यूज़ करना शुरू करें तो आप इसका इंशाल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। टेक केयर गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट। खुदा हाफिज़।